हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को पता है हमने पढ़ा था वर्बल वर्ड तक, जिसका अर्थ होता है रिलेटेड टू वर्ब, शब्दों से संबंधी। एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है हिज वर्बल स्टेटमेंट वाज नाइस एंड प्लीजिंग। ओके, जो उसका शाब्दिक स्टेटमेंट था वो बहुत ही नाइस और प्लीजिंग था। ओके, तो अब हमने यहाँ तक के लेक्चर में वर्ब से रिलेटेड वर्ड जितने भी बनते हैं हमने सारे वर्ड्स को देख लिया। जो नेक्स्ट वर्ड हमारे समक्ष आ रहा है वो है चिरू। और चिरू का अर्थ होता है हैंड, हस्त या हाथ। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है चिरू मैंसी। मैंसी का अर्थ होता है आपको पता ही है, जैसे कि निक्रोमैंसी। मैंसी मतलब होता है एक तरीके का ना प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। ओके, और चिरू मतलब हैंड, यानी कि हाथों को देखकर जब कोई आपकी भविष्यवाणी कर देता है तो उसको बोलते हैं चिरोमैंसी। लाइक चिरू मीन्स हैंड एंड मैंसी मतलब प्रेडिक्शन, यानी कि प्रेडिक्शन बाय रीडिंग पल्म पल्म। हथेली को पढ़ के और आपकी भविष्यवाणी बता दी जाती है तो उसको बोलते हैं चिरोमैंसी। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, दोज हु प्रैक्टिस चिरोमैंसी आर जनरली कॉल्ड पल्मिस्ट्स, बोला जाता है उनको। आप यहाँ से एक और वर्ड सीख गए, यानी कि वह लोग जो चिरोमैंसी प्रैक्टिस करते हैं उनको आमतौर पे पल्मिस्ट्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है चिरोमैंसर। चिरोमैंसर मतलब उसको बोलेंगे जो हाथों को देखकर और भविष्यवाणी को प्रेडिक्ट कर देता है, उस व्यक्ति को बोलेंगे चिरोमैंसर। यानी हथेली पढ़कर भविष्य बता देने की कला को बोलते हैं चिरोमैंसर। चिरोमैंसी बोलेंगे उसको, बट जो चिरोमैंसी करता है उसको बोलेंगे चिरोमैंसर। ओके, यानी कि वन हु प्रैक्टिसेस चिरोमैंसी। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, मोहित वॉज टोल्ड बाई अ चिरोमैंसर दैट द फॉलोइंग मंथ वुड बी फेटल टू हिम। चिरोमैंसर के द्वारा मोहित को कहा गया था कि अगला मंथ, जो आने वाला अगला महीना है, उसके लिए बहुत ही घातक होने वाला है। फेटल का अर्थ होता है घातक, और फेटल के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। फेटल टू, डेट्रीमेंटल टू, हार्मफुल टू, इंजूरियस टू। ओके, इस तरीके से चीज़ें चला करती हैं। नेक्स्ट है चिरोग्राफर। चिरोग्राफर मतलब जो हाथ से लिखने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलेंगे क्या, चिरोग्राफर, यानी कि लिखने वाला। और किस चीज़ से, तो चिरो यानी हैंड से। बिकॉज ऑफ हिज प्रोफिशिएंसी एज अ चिरोग्राफर, चिरोग्राफर के तौर पे उसकी प्रोफिशिएंसी के कारण ही ऑलवेज रोट द डेट लाइन इन द रजिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है चिरोग्राफी, यानी कि हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग को क्या बोलोगे आप, चिरोग्राफी बोलोगे। हस्त से की गई लिखावट को बोलते हैं चिरोग्राफी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, इलिजेंट चिरोग्राफी इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ रीजन थॉट। नेक्स्ट वर्ड है चिरोपोडी। चिरो मतलब हैंड एंड पोडी मतलब होता है क्या, पैर, फिट। जैसे चिरो का अर्थ क्या होगा, हैंड, और पोडी का अर्थ क्या होगा, फिट। यानी कि ट्रीटिंग डिजीजेज ऑफ हैंड एंड फिट, जब हाथ और पैर दोनों की इलाज किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, चिरोपैडी बोलते हैं उसको। जैसे द चिरोपैडी रूम हैज़ बीन क्लोज्ड, जो चिरोपैडी रूम है उसे क्लोज किया जा चुका है। एंड ट्रीटमेंट्स आर नाउ हेल्ड इन अनदर रूम, और दूसरे रूम में ट्रीटमेंट्स को हेल्ड किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है चिरोमैंटिक। क्या है, चिरोमैंटिक। रिलेटेड टू चिरोमैंसी से ही संबंधित शब्द है, जिसका अर्थ होता है हथेली पढ़कर भविष्य बताने से संबंधित। ओके, जैसे एग्जांपल दिया गया है, टू चिरोमैंटिक हैंड्स, जो दो चिरोमैंटिक हैंड्स, और लेफ्ट हैंड प्रेडिक्टिंग द प्रेडिक्टिंग फैट ऑफ वीमन, एंड राइट हैंड प्रेडिक्टिंग दैट ऑफ अ वीमन। इस तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट है चिरोफोबिया, जिसको हैंड से डर होना, जिसको हैंड से डर होना उसको क्या बोलोगे, चिरोफोबिया। फोबिया ऑफ हैंड्स, हथेली से डर। जैसे कि फोबिया इज अ फियर ऑफ हैंड्स, चिरोफोबिया इज अ फियर ऑफ हैंड्स। चिरोफोबिया क्या है, वो फियर ऑफ हैंड्स है। जैसे चिरोपोडिस्ट। चिरोपोडिस्ट उसको बोलते हैं जो पैरों और हाथ दोनों का इलाज करता है। वन हु ट्रीट्स द डिजीजेस ऑफ हैंड एंड फिट, पैर और हाथ की बीमारी को ट्रीट करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं चिरोपोडिस्ट। ओके, जैसे कि हाउ अबाउट अ सेशन विद अ चिरोपोडिस्ट फॉलोड बाय अ पेडिकर। ओके, तो आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुआ होगा। चीरो से आपने बहुत सारे वर्ड्स को सीखा। आई होप कि आप इन वर्ड्स को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करके इन वर्ड्स को हमेशा के लिए अपने जहन में बैठा लेंगे, क्योंकि अगर जब तक आप शब्दों को यूज़ नहीं करेंगे तो यह तो ये तय है कि आपको उस वर्ड को भूलना ही है। दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स एंड यू हैव टू यूज़ देम ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कैको। कैको का अर्थ होता है बैड या हार्स, बुरा, खराब। ओके, जैसे कि केकोग्राफर, ग्राफर को आपको पता है कि लिखने वाला, राइटर को बोलते हैं ग्राफर।
और केकोग्राफर, केको मतलब हार्श, जो कि बहुत गंदी लिखावट लिखता हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं केकोग्राफर। लाइक वन हु इज बैड एट स्पेलिंग और राइटिंग, जो स्पेलिंग में या लिखावट में खराब हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं क्या, केकोग्राफर। माई मदर इज अ पेंटिंग टीचर येट आई एम अ केकोग्राफर, मेरी मम्मी क्या है, एक पेंटिंग टीचर है, तो भी मैं क्या हूँ, एक बहुत ही केकोग्राफर हूँ, यानी कि बहुत लिखावट में मेरे पास प्रोफिशिएंसी नहीं है, मैं मल एड्रॉइट हूँ। नेक्स्ट वर्ड है केकोग्राफी। केकोग्राफी एक बैड स्पेलिंग या राइटिंग को बोलते हैं, खराब स्पेलिंग या लिखावट को बोलते हैं क्या, केकोग्राफी। यहाँ पे उस व्यक्ति को बोलेंगे जो खराब लिखता हो, और यहाँ पे खराब लिखावट को बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट लिखा गया है द सॉल ऑफ डायलेक्ट इज केकोग्राफी। और नेक्स्ट वर्ड है केको पिजियन, बैड बकेट्स। कोको मतलब क्या होगा, बैड, पिजियंस मतलब होता है बकेट्स, यानी वन हु हैज अगली बकेट्स, जिसकी नितंब खराब हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, केको पिजियन। जैसे कि कैली पिजियन कॉल गर्ल फेयर्ड फाइनेंशियली सुपीरियरली टू हर disproportionately bottomless and only very recently blonder Caucasian counterpart. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं किकोफोनस। किकोफोनस, किको मतलब हार्स एंड फोनस मतलब साउंड, जो साउंड बहुत ही हार्स हो, क्या हो, बहुत ही खराब हो, उसको बोलते हैं किकोफोनस। जैसे कि खराब या कर्कश आवाज का होना को बोलोगे क्या, किकोफोनस बोलेंगे आप। ओके, हैविंग बेड वॉइस और साउंड, जैसे इट इज केकोफोनस ब्लेंड ऑफ ड्रम्स, जो ब्लेंड ऑफ ड्रम्स है ना, वो बहुत ही क्या है, केकोफोनस है, मधुर ध्वनि नहीं है, वो बहुत ही कर्कश ध्वनि है। केकोफोबिया मतलब होता है हार्स, अगली चीजों से क्या होना, बहुत ज्यादा ना डर होना, फियर ऑफ अगलीनेस, अगलीनेस से क्या होना, डर होना, उसको बोलते हैं भद्देपन से डर, उसको बोलोगे कोकोफोनी, कोकोफोबिया। इफ अ clients insist on having surgery in a certain area of their face more than 3 times, you usually think they suffer from cacophobia. नेक्स्ट वर्ड है कैलो या कैली। कैलो या कैली का अर्थ होता है ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। ओके, वर्ड कैलो या कैली का अर्थ होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत या सुंदर। ओके, इससे इससे रिलेटेड हम बहुत सारे वर्ड्स को सीखने वाले हैं अभी। पहला है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का अर्थ होता है सुंदर लेखन कला, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लिखावट को बोलते हो, साइन रिटन इन नीट कैलीग्राफी। ओके, उसको बोलोगे क्या, कैलीग्राफी, सुंदर लेखन कला को बोलते हैं। कैलीग्राफर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लिखावट लिखता हो। ओके, वन हु डज कैलीग्राफी, जो कैलीग्राफी करता है यानी सुंदर लिखावट कर लिखने वाला, उस व्यक्ति को बोलोगे कैलीग्राफी। वन कैलीग्राफर एंड वन आर्टिशियन रिटेन जस्ट फॉर शो। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है आपके समक्ष कैलीमॉफ। मॉफ का अर्थ होता है क्या, मॉफ का अर्थ होता है शेप, आकार, और कैली मतलब सुंदर, यानी कि जो आकार बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, सुंदर आकार हो, उसको बोलोगे क्या, गैजियस। गैजियस का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, और शेप, यानी कि कैलीमॉफ, यानी कि खूबसूरत आकार। नेक्स्ट वर्ड है कैलिफोनी। कैलिफोनी का अर्थ होता है बहुत सुंदर ध्वनि, जो बहुत ज़्यादा हमारे कान को सुखदायक हो, हमारे लिए हार्ट सूदिंग हो, ब्यूटीफुल साउंड हो, सुंदर आवाज़ हो, उसको बोलते हो कैलिफोनी। नेक्स्ट वर्ड है कैलिफोनस। ये एक एडजेक्टिव है, ऊपर वाला जो कैलिफोनी एक नाउन है। कैलिफोनस का अर्थ होता है हैविंग ब्यूटीफुल साउंड, सुंदर आवाज़ का होना। कैली कैलोमैनिया मतलब सुंदर चीज़ों से जब सुंदर चीज़ों के प्रति हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है, सनक होता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैनिया फॉर ब्यूटीफुल आइटम्स। सुंदर चीज़ों के प्रति हमारा जब सनक, हमारे अंदर पागलपन होने लगे, सनक होने लगे, उसको बोलते हैं कैलोमैनिया। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है डिस कैलीगैनिया। डिस मतलब होता है जब हम किसी चीज़ से हेट करने लगे, कैली मतलब सुंदर, और गैनिया मतलब क्या हो जाएगा, विमन, यानी कि डिस कैली गैनिया, यानी कि सुंदर महिलाओं के प्रति हमें जब घृणा होने लगे, हेट करने लगे हम, तो उसको बोलते हैं डिस कैली गैनिया, यानी हेटेड टुवर्ड्स ब्यूटीफुल वीमन, खूबसूरत औरतों के प्रति घृणा को बोलेंगे डिस कैली गैनिया। आई होप स्टूडेंट्स की आपको हर एक एक रूट वर्ड्स का जो बारीकी है आपको समझ आ रहा होगा, और आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, आप सभी से ही मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखूं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रे। ग्रे का अर्थ होता है भीड़, फ्लॉक, हर्ड, ग्रुप, झुंड, समूह। ओके, तो ग्रे मतलब होता है
क्या, फ्लॉक झुंड, हर्ड समूह, ग्रुप। ओके, यानी कि झुंड या समूह को बोलोगे आप क्या, ग्रे। जहाँ कहीं भी GREG लिख जाए, दिख जाए आप सभी को, तो समझ लेना वो ग्रुप की ही बात कर रहा है। उसके उसके आगे वाला आने वाला नेक्स्ट वर्ड आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके के समूह और झुंड के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे पहला प्रथम वर्ड है एग्जीग्रेट। एग्जीग्रेट का अर्थ होता है कुल युग करना, मतलब मेल मिलाप कर लेना, एक करना, कंबाइन करना बाई ग्रुपिंग, ग्रुप कर करके समूह में मिलाना, उसको बोलते हैं एग्जीग्रेट करना। एग्जीग्रेट फ्रूट्स लाइक रेस्पिबोजिज एंड ब्लैकबेरीज। ओके, नेक्स्ट है सेजरिगेट करना। सेजरिगेट मतलब अलग अलग करने लगना, उसको सेपरेट करने लगना, उसको समूह में बांटना। ओके, तो उसको बोलते हैं टू सेपरेट इन ग्रुप्स, यानी समूह में बांटना, यानी सेजरिगेट करना, आइसोलेट करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड लाइक सोसाइटी वाज लीगली सेजरिगेटेड बाय रेस इन मच ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री में बहुत ज़्यादा जगहों पर जो सोसाइटी है वो रेस के द्वारा क्या है, बटी बटी हुई है लीगली। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का अर्थ होता है जो समूह में रहने वाले, जो समूह में रहना पसंद करे, उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। लिविंग विद द हर्ड, झुंड में रहने वाला। द ग्रेगेरियस गोल्फर हैड अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। नेक्स्ट है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का अर्थ ये नाउन है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को कुलयुग करना, कंबाइन करना। अ कोलेक्शन और अ यूनियन इनटू अ मास, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ में उसको क्या करना, एक कर लेना, समूह बना लेना। लाइक फीमेल्स आर मोर ऑफन फाउंड सेपरेट फ्रॉम द एग्रीगेशन देन मेल्स। जो महिलाएं होती हैं वो प्रायः उनको पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है, फ्रॉम द एग्रीगेशन, समूह से, भीड़ से, देन मेल्स, पुरुषों के अपेक्षा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने कंग्रीगेट। कंग्रीगेट का अर्थ होता है टू फ्लॉक टुगेदर ग्रुप। टू फ्लॉक टुगेदर ग्रुप, समूह में आना या एकत्रित होना को बोलेंगे क्या, कंग्रीगेट करना। ये एक वर्ब है। ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये एक वर्ब है। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है दिस ईयर वी आर कंग्रेटिंग बैक इन माई होम, तो हम लोग वापस क्या कर रहे हैं, समूह में जा रहे हैं घर। नेक्स्ट है कंग्रीगेशन। कंग्रीगेशन का अर्थ होता है धर्म संगति, जहाँ पे धार्मिक लोगों का समूह होना, उसको बोलते हैं धर्म संगति, यानी अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल। एक रिलीजियस पीपल के समूह को आप क्या बोलोगे, बोलोगे कंग्रीगेशन। आई होप स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पढ़े तो लिखा है आई रिकॉग्नाइज इन माई ओन कंग्रीगेशन अ ग्रोइंग हंगर फॉर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है आध्मिकता, आध्मित आध्मित स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट वर्ड है सिजरिगेशन। सिजरिगेशन का अर्थ होता है अलगाव, सेपरेशन, इनटू ग्रुप्स, मतलब समूह में जब समूहों के अंदर जब चीज़ें बट जाती हैं तो उनको बोलते हैं सिजरिगेशन, आइसोलेशन हो जाना, समूहों में अलग अलग होना, अलगाववाद को बोलेंगे सिजरिगेशन। लाइक इट सिम्ड सिजरिगेशन इन द साउथ वर्ल्ड लास्ट फॉर डिकेड्स। नेक्स्ट है सेजरिगेनिस्ट। सेजरिगेनिस्ट उस व्यक्ति को बोलेंगे जो अलगाववादी होगा। क्या होगा, अलगाववादी होगा, या अलगाववाद में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलोगे, सेजरिगेशनिस्ट बोलेंगे आप। वन हु बिलीव्स इन सेजरिगेशन, जो सेजरिगेशन में क्या करे, बिलीव करे, उसमें उसमें अपना ध्यान लगाए, उस व्यक्ति को बोलेंगे सेजरिगेनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड लाइक दिस वाज अ पीरियड, एक ऐसा पीरियड था इन विच जिसमें द सेजरिगेनिस्ट प्लेड, उन्होंने खेला अ लीडिंग रोल, एक प्रथम रोल को, भूमिका को, इन द डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी में। ओके, लिखा गया है नेक्स्ट वर्ड आप सभी के समक्ष कि एंटी सेजरिगनिस्ट, जो सेजरिगनिस्ट के खिलाफ हो, जो अलगाववादियों के खिलाफ हो, उस व्यक्ति उनको क्या बोलेंगे, एंटी सेजरिगनिस्ट बोलेंगे। वन हु इज अगेंस्ट सेजरिगेशन, जो अलगाव के खिलाफ हो, अलगाववाद के विरुद्ध हो। ओके, लाइक महात्मा गांधी वॉज एन एंटी सेजरिगेनिस्ट, महात्मा गांधी एक अलगाववादियों के खिलाफ थे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फाइट। फाइट का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स बिलीव, विश्वास, भरोसा। ओके, फाइट का अर्थ आप क्या पढ़ोगे, पेथ, बिलीव, भरोसा। ओके, तो इससे मिलते जुलते शब्द को अभी हम जानेंगे। ओके, जैसे लिखा है मल, मला फाइट। मल का अर्थ होता है बेकार, बैड, और फाइट मतलब विश्वास, जहाँ पे विश्वास ना हो, यानी बुरे चरित्र का, उसको बोलेंगे मल मतलब बैड, एंड फाइट मतलब होता है
फेथ विश्वास, यानी कि इन बैड फेथ जहाँ पे ज़्यादा भरोसा ना हो, यानी कि वो क्या हो, मलाफाइड हो, बुरे चरित्र का। लाइक द ग्लीम ऑफ डेली मेड हिम मलाफाइड। नेक्स्ट है फिडालिटी। फिडालिटी का अर्थ होता है ईमानदारी। क्या होगा, ईमानदारी, पेथफुलनेस को बोलते हैं, वफादारी को बोलते हैं। ओके, लाइक आई वैल्यू हिम फॉर हिज फिडालिटी टू माई सेल्फ, जो मेरे तरफ उसका फिडालिटी है, ईमानदारी है, करदारी है, उसके उसको मैं उसी उसके लिए मैं उसे क्या करता हूँ, वैल्यू करता हूँ। नेक्स्ट है इनफिडाल, जहाँ पे विश्वास ना हो, जहाँ पे जो कद्दार ना हो। वन हु डजंट हैव द राइट फेथ, जिसमें जो जिसमें बिलीव ना हो, उसको क्या बोलोगे, इनफिडाइल बोलोगे। लाइक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, ही हैज़ बीन नेम्ड एज इनफिडाइल ऑन सीरियन टीवी सेवरल टाइम्स। लिखा गया है नेक्स्ट वर्ड बोनाफाइड। बोना मतलब होता है कोई चीज़ें जब जेन्युइन हो, रियल हो, और बोनाफाइड मतलब जहाँ पे अच्छा विश्वास हो, वास्तविक हो, जो चीज़ जेन्युइन हो, जो इन गुड फेथ हो, उसको बोलते हैं क्या, बोनाफाइड। वेरोनिका इज अ बोनाफाइड ब्रॉडकास्टिंग सेलिब्रिटी। नेक्स्ट वर्ड है इनफिडालिटी, जहाँ पे ना विश्वास ना हो, उसको आप क्या बोलोगे, इनफिडालिटी बोलोगे। लाइक अनफेथफुलनेस, जहाँ पे वफादारी ना हो, जो व्यक्ति वफादार ना हो, जो इन इनफिडेलिटी शो करे टुवर्ड्स द पार्टनर के खिलाफ। और ये बड़ी बड़ी बात तो यह है कि इनफिडेलिटी वर्ड का यूज़ वहीं पे करते हैं जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के खिलाफ, अपने पार्टनर के प्रति अगर वो इनफिडेलिटी रखता है, यानी कि अपने पार्टनर के अलावा अन्य जगहों पे क्या करेगा, वो ना अ, बिना डिवोर्स दिए हुए क्या करेगा, वो बाहर जाके ही विल मेक अनदर इलीगल रिलेशनशिप विद अनदर मैन और वीमेन। अगर वो मैन है तो मैन वीमेन के साथ, तो इस तरीके से इनफिडेलिटी बिटवीन देम रिजल्टेंट इन डिवोर्स। तो इनफिडेलिटी का वर्ड नेगेटिव सेंस में होता है। तो आप नेक्स्ट वर्ड को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सोम्न, सोमनी या सोमना। इससे रिलेटेड वर्ड है, स्लीप से रिलेटेड वर्ड है। सोमना, सोमनी एंड सोमना, जिसका अर्थ होता है स्लीप, क्या, नींद, नींद को बोलते हैं। लाइक लिखा गया पहला वर्ड सोमनोब्लिस्ट, जो नींद में चलने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सोमनोब्लिस्ट। वन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग, जो स्लीप करते करते ना नींद में ही क्या करने लगे, वॉक करने लगे, टहलने लगे, उसको बोलते हैं सोमनोब्लिस्ट। ओके, लाइक रज्जत इज ए सोमनोब्लिस्ट एंड वन नाइट ही किल्ड अ बुल विद हिज गन। और एक रात तो वो अपने एक बुल को क्या कर दिया, अपने गन से मार दिया। ओके, तो सोमनोब्लिस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो नींद में चलता है। नेक्स्ट वर्ड है समनिबुलिज्म, द प्रोसेस ऑफ अ डिजीज ऑफ वॉकिंग वाइल स्लीपिंग, मतलब एक ऐसी बीमारी जो टहलने की नींद में टहले, उसको बोलते हैं सोमनिबुलिज्म। ये एक प्रोसेस है और यहाँ पे एक नाउन है, और जो सोमनिबुलिस्ट है उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति को बोलेंगे, और ये प्रोसेस को बोलेंगे। एग्जाम्पल है सी स्पेंट मच ऑफ हर टाइम इन अ स्टेट ऑफ सोमनिबुलिज्म, यानी कि वह बहुत ज़्यादा समय को स्पेंड कर दी इन स्टेट ऑफ सोमनिबुलिज्म, यानी कि नींद में टहलते टहलते। नेक्स्ट सोमनिलॉकिस्ट, लॉकिस्ट का अर्थ होता है बोलने वाला, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, लॉकिसियस होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, सोमनिलॉकिस्ट। जो नींद में बोले ना, उस व्यक्ति को क्या बोलोगे, सोमनिलॉकिस्ट बोलेंगे। नींद में बोलने वाला, यानी वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग is called somnologist. Like he often mumbles in night, so he must be a somnologist. तो आपने somnologist का अर्थ बहुत अच्छे से समझ लिया। और इसके प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, somniloquism बोलेंगे, somniloquism बोलेंगे। अ डिजीज ऑफ टॉकिंग वाइल स्लीपिंग, यानी कि नींद में सोते हुए आप जब बात करते हैं तो उसको बोलेंगे somniloquism। ओके, somniloquism इज कॉमन एमंग चिल्ड्रंस, बट चिल्ड्रंस नहीं लिखोगे, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है चाइल्ड का, इसलिए चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे आप। आपको बोलना पड़ेगा सोमनिलॉक्विज्म इज कॉमन एमंग चिल्ड्रन। ओके, तो बच्चों के बीच जो ये सोमनिलॉक्विज्म है ना, वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही साधारण है, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारे समक्ष लिखा गया इंसोम्निया। क्या, इंसोम्निया, जहाँ पे लैक ऑफ स्लीप हो ना, नींद ही ना आए, उसको बोलते हैं इंसोम्निया। डिजीज ऑफ हैविंग नो स्लीप, जहाँ पे हमें नींद ही ना आए, नींद ना आने की बीमारी हो जाए, तो हम बोलेंगे कि हमें, मुझे या जिसको भी हुआ है उसको बोलेंगे कि इंसोम्निया है उसे। लाइक इरिटेबिलिटी एंड इंसोम्निया और नेचुरल साइड इफेक्ट्स ऑफ मिडनाइट एक्टिविटीज़। जो मिडनाइट एक्टिविटीज़ होती हैं उनका जो ये इरिटेबिलिटी एंड इंसोम्निया आर नेचुरल साइड इफेक्ट्स, नेचुरल एक प्राकृतिक दुष्प्रभाव है नाइट मिड नाइट एक्टिविटीज़ का।
लिखा गया है सोमनोलेंट यानी फीलिंग स्लीपी। जब जब हम नींद महसूस करने लगे तो उसको बोलते हैं सोमनोलेंट। ओके, लाइक दवीद गेव द सोमनोलेंट क्राउड अ रीजन टू चीयर। नेक्स्ट वर्ड है सोमनिफिक। क्या है? सोमनिफिक, कॉजिंग स्लीप, जहाँ पे हमें नींद आने लगे, नींद का कारण होना, उसको बोलेंगे आप सोमनिफिक। ओके, लाइक आई वॉज पावरफुली अफेक्टेड बाय द चेंजलेस सोमनिफिक क्वालिटी ऑफ जरा स्टोन्स। अब मैं इसके अलावा भी कुछ आप सभी को वर्ड्स बता दूं जो कि नींद से ही रिलेटेड होगा। आपने एक वर्ड सुना होगा नॉर्क्वेटिक। नॉर्क्वेटिक एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसी नशीली पदार्थ है जिसको देने से व्यक्ति को नींद आने लगता है। ओके, तो उसको क्या बोलोगे? नॉर्क्वेटिक बोलते हैं हम। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हमारे समक्ष आया है, वर्ड यू। यू ऑलवेज ऑलवेज स्टैंड्स फॉर गुड थिंग्स, प्लेजेंट थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे गुड, यू का अर्थ क्या होता है? अच्छा। ओके, गुड, गुड का अर्थ क्या होगा? अच्छा। और यू का भी अर्थ क्या होगा? अच्छा। और यू क्या है? एक रूट वर्ड है। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे वर्ड्स को सीखने वाले हैं अभी। यू फोनी, फोनी का आपने पता है ना आपको? फोनी का अर्थ होता है साउंड, एंड यू मतलब अच्छा, गुड, यानी कि गुड साउंड, जो अच्छा ध्वनि होगा। यू मतलब गुड एंड फोनी मतलब साउंड, जो अच्छा ध्वनि होगा, अच्छी आवाज को बोलेंगे यू फोनी। लाइक इक्लेक्टिक मिक्स ऑफ ट्रेंस, तबला एंड द वॉलिन। यूफोनी लेफ्ट द रैविंग पार्टी एनिमल्स क्रेविंग फॉर मोर। कर्विंग, क्रेविंग का अर्थ होता है किसी चीज़ के लिए तीव्र इच्छा होना, लस्ट फॉर, क्रेविंग फॉर, और इनके साथ प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म मतलब होता है, जैसे मान लो अगर आपको किसी ने कुछ कहा, ओके, बहुत ही तीखे शब्दों में आपको कोई कुछ कह गया, तो आप चाहते हो कि मैं उसका जवाब भी दे दूं और बहुत बड़े ही सरल और सभ्य शब्दों में दे दूं, तो आप यूफेमिज्म का यूज करोगे। ओके, टू से बैड थिंग्स इन गुड एंड स्वीट वर्ड्स, मतलब बुरी चीज़ों को बहुत ही स्वीट और अच्छे शब्दों में कह देना ही बोलते हैं यूफेमिज्म। कठोर बात को मधुर शब्दों में कह देना। यहाँ पे आपको हिंदी भी दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, सी सस्पेक्टेड दैट बीनीथ द यूफेमिज्म्स वाज अ डीपर इशू। नेक्स्ट, यूलॉजी। यूलॉजी का अर्थ होता है तारीफ, गुड स्पीच। और इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ आपको पता है कहाँ पे करते हैं? जब कोई व्यक्ति मर गया, उसके मरने के बाद जब हम उसके बारे में तारीफ करते हैं तो उसको बोलते हैं यूलॉजी। यूलॉजी, यूं तो प्रशंसा के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स होते हैं, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, यूलॉजी, एक्सटॉल, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम अलग अलग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते रहते हैं। देयर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टू हिम विल बी हिज यूलॉजी। यूलोजाइज, यूलॉजी एक नाउन है, यूलोजाइज एक ना वर्ब है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आप सभी के समक्ष यूफोरिया। यूफोरिया मतलब होता है अत्यंत खुशी को बोलते हैं। क्या? फीलिंग, गुड फीलिंग, प्लेजेंट फीलिंग, अच्छा सुहावना एहसास को बोलोगे आप यूफोरिया। अत्यंत खुशी को, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, एक्सटैटिसी को बोलते हैं यूफोरिया। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, आई वॉज इन द सेम सॉर्ट ऑफ यूफोरिया एज एवरीबडी एल्स इन द सिनेमा हॉल। नेक्स्ट, यूफोरिक एक एडजेक्टिव है, सुहावना एहसास होना, हैविंग द फीलिंग ऑफ यूफोरिया। नेक्स्ट, लाइक इंडियन वर यूफोरिक एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी विक्ट्री इन क्रिकेट मैच। नेक्स्ट, यूथेनिसिया। आपको पता हो कि यूथेनिसिया का अर्थ क्या होता है? तो हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ऐच्छिक मृत्यु, लेकिन बोलते हैं ना इच्छा मृत्यु को बोलते हैं। जो हम अपने विश के अकॉर्डिंग मर जाएं, तो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है किसी चीज़ से, कैंसर से ही वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसको, और वो चाहता है कि अब मैं मरना चाहता हूँ, और उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में जब डॉक्टर्स उसको इंजेक्शन लगा के उसको किल कर देते हैं बिना पेन दिए हुए, तो उसको बोलते हैं यूथेनिसिया। यू मतलब गुड एंड थेनिसिया मतलब मृत्यु को बोलते हैं, यानी कि यूथेनिसिया इच्छा मृत्यु। दे आर प्रोमोटिंग यूथेनिसिया एज अ ह्यूमैन अल्टरनेटिव टू स्लाटर। ह्यूमैन मतलब होता है काइंड, क्या होगा? काइंड, दयालु, यानी कि मैगेनिमस। नेक्स्ट, यूफोनियस मतलब होता है मधुर, क्या होगा? फुल ऑफ प्लीजिंग साउंड, बहुत मधुर, मधुर आवाज से भरा हुआ, यूफोनियस बोलते हैं उसको। मेलिफुलस बोलते हैं, मेलिडुअस बोलते हैं, मधुर, मेलोडी बोलते हैं उसको। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि आपको अपने माइंड में, अपने जहन में बैठा लेना है, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में कौन सा वर्ड है यू डोंट नो, इवन आई डोंट नो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न एंड
inculcate each and every type of words that are coming in front of you. Okay, next word example के लिए आप ले सकते हो क्या, reading her is to experience a euphonious mastical sort of perplexity. Next, यूलोजाइज मैंने अभी कुछ ही समय पहले बताया था कि यूलॉजी का वर्ब फॉर्म है टू से गुड वर्ड्स फॉर समवन, किसी के लिए अच्छा प्रशंसा करना, अच्छे शब्द बोल देना. एट हिज फनरल, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे कि यहाँ पे लिखा गया क्या, एट हिज फनरल, उसके दाह संस्कार पर ही वॉज यूलोजाइज्ड, उसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया गया है हर किसी के द्वारा. तो आप देख पा रहे होंगे कि यूलोजाइज वर्ड का यूज़ हमेशा ही किसी मरे हुए व्यक्ति के मरे हुए व्यक्ति की जब हम प्रशंसा करते हैं तो वहाँ पे ये आता है. यूरेका, यूरेका का एन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रम्प, विजयी जीतने की खुशी को ही जब हम जाहिर करने लगते हैं उसको बोलते हैं यूरेका. ओके, लाइक दिस इज लाइक वन ऑफ दोज यूरेका मोमेंट्स डिस्क्राइब्ड बाय इन्वेंटर्स. नेक्स्ट है यूपेप्सिया. यू का अर्थ होता है अच्छा और पेप्सिया मतलब डाइजेशन. पेप्सिया मतलब क्या होगा, डाइजेशन, आपने साइंस में पढ़ा होगा. यूपेप्सिया का अर्थ होता है क्या, डाइजेशन, मतलब जो अच्छा डाइजेशन हो, गुड डाइजेशन हो, अच्छा पाचन हो, उसको बोलते हैं यूपेप्सिया. इट विल प्रोवाइड यू विद यूपेप्सिया एंड कीप योर टमी हैप्पी. नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के समक्ष है नेक्स्ट वर्ड नौ. NOV, नौ. नौ का अर्थ होता है न्यू, नया. क्या होगा, नया. लाइक नॉवेल, नॉवेल मतलब होता है क्या, नया, जिससे एक नॉवेल्टी वर्ड बनता है. नॉवेल्टी का अर्थ होता है नयापन. नॉवेल्टी का यहाँ पे दे रखा है नॉवेल्टी. नॉवेल्टी का अर्थ होता है क्या, न्यूनेस, नयापन. ओके, लाइक माई कंपेनियन हैड नेवर रिटन सूजी बिफोर एंड फाउंड द होल एक्सपीरियंस अ नॉवेल्टी, यानी कि हर एक्सपीरियंस में हर चीज़ को नयापन पाया. ओके, नेक्स्ट है नॉविश. नॉविश का अर्थ होता है जो बहुत ज़्यादा अनुभवहीन होते हैं, जो अन्नाड़ी होते हैं किसी चीज़ में, नाइव होंगे, नॉविश होंगे, न्यूफाइट भी बोलते हैं उसको. उसको आप बिगनर भी बोलते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड भी बोलते हैं, एक्सपीरियंसलेस भी बोलते हैं. तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है. लाइक यहाँ पे दिया गया है नॉविश, नाइव भी बोलते हैं, न्यू कॉर्नर, इनएक्सपीरियंस्ड, नए काम की शुरुआत करने वाला, अनुभवहीन व्यक्ति. वी हैव अ लॉट ऑफ नॉविश and intermediate surfers out there. नेक्स्ट है इनोवेट. इनोवेट का अर्थ होता है नवीनकरण. इनोवेट का अर्थ होता है क्या, नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट इनोवेट. इनोवेट, इनोवेट का अर्थ होता है नई चीज़ों का आविष्कार करना. क्या, टू क्रिएट समथिंग न्यू, किसी चीज़ को नया क्रिएट करना. ओके, उसको बोलते हैं इनोवेट. दे आर मोर सक्सेसफुल टुडे बिकॉज दे हैव कंटिन्यू टू इनोवेट. वे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं आज क्योंकि वे लोग हमेशा ही कंटिन्यू रखे हैं किस चीज़ को, टू इनोवेट, नवी नवी आविष्कार करने की तरीके, प्रोसेस को. नेक्स्ट वर्ड है इनोवेटर. वह व्यक्ति को बोलते हैं जो आविष्कार करता है, इनोवेटर होता है. वन हु क्रिएट्स न्यू थिंग्स, जो नई चीज़ों का आविष्कार करता है, जो नई चीज़ें बनाता है, उसको बोलते हैं इनोवेटर. बिकम एन इनोवेटर एंड गिव अ न्यू ट्विस्ट टू ओल्ड फेवरेट्स. लिखा गया है कि बन एक इनोवेटर बनना और नई ट्विस्ट देना, एक घुमाव देना टू ओल्ड फेवरेट्स. इनोवेशन एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीज़ों का रचना करना. ओके, लाइक डांसिंग ऑन टॉय, पाँव पे नाचना, वॉज एन इनोवेशन, एक इनोवेशन था दैट क्विकली बिकेम द नॉर्म, जो कि बहुत जल्दी ही नॉर्म बन गया. नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है रिनोवेट. रिनोवेट का अर्थ होता है नवीनकरण करना. किसी चीज़, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, हम उसमें
उसको पॉलिश करके रिफर्निश करके हम उसको नया बना दें, उसको ग्लेवेनाइज कर दें, तो उसको बोलते हैं रिनोवेट करना। टू मेक समथिंग न्यू अगेन, किसी चीज़ को पुनः नया कर देना, फिर से उसमें जान डाल देना, उसको पुनर्जीवित कर देना, उसको बोलते हैं रिनोवेट करना। वी शुड रिनोवेट आवर हाउस नाउ, अब हमें अपने घर को क्या करना चाहिए, रिनोवेट करना चाहिए, पुनः नवीनकरण कराना चाहिए। और रिनोवेशन एक नाउन है जिसका वही अर्थ है फिर से किसी चीज़ का नया होना, मेकिंग समथिंग न्यू अगेन। लाइक इट विल बिकम अ मच मोर अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा फैसिलिटी आफ्टर द रिनोवेशन, रिनोवेशन के बाद। नेक्स्ट लिखा गया है डे नेवो, टू स्टार्ट अफ्रेश, नए सिरे से शुरुआत करना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं डे नोवो। आई हैव एडवेंचर टू पब्लिश इट डे नोविन दिस बुक। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप सब डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे समक्ष वो लिखा गया साइन या सिम, जिसका अर्थ होता है क्या, एक समान, सेम, जिसका अर्थ होता है क्या, सेम। यानी कि साइन, या जैसे कि हमने एक वर्ड पढ़ा था साइन, साइनोक्राइनाइजेशन, जिसका अर्थ था हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर होने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं, साइनोक्राइनाइजेशन। साइनोक्राइनस उसी से मिलता जुलता वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है साइनोक्राइनाइजेशन का। ओके, तो पहला वर्ड है सिनोनिम। आप तो बाखूबी जानते होंगे सिनोनिम और एंटोनिम क्या होता है। सिनोनिम मतलब एक जैसा, समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ का जो होगा उसको बोलते हैं। सीन मतलब होता है सेम एंड सेम, और मीनिंग क्या है इसका, और यहाँ पे सेम, सीन मतलब सेम, सेम मीनिंग का होना। नेम समान अर्थ का नाम, उसको बोलते हो क्या, सिनोनिम। ओके, या सिनोनिमस इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। मल्टीपल सिनोनिम्स कैन बी यूज्ड फॉर अ टर्म, एक टर्म के लिए बहुत सारे मल्टीपल सिनोनिम्स को यूज किया जा सकता है। यहाँ पे भी लिखा गया है साइनोक्राइनाइजेशन, यानी कि हैपनिंग एट द सेम टाइम। साइन मतलब सेम, क्रोनो मतलब टाइम, एंड एट द सेम टाइम एक ही समय पर, उसको बोलते हैं कई बार ना कंटेम्परेरी, हैपनिंग एट द सेम टाइम। members members of the brand always denied that the synchronization was intentional। ओके, नेक्स्ट वर्ड है साइनर्जी। साइनर्जी मतलब होता है एक जैसा ऊर्जा, कैसा, एक जैसा, सेम एनर्जी का होना, मतलब दो लोगों के बीच अगर अच्छा तालमेल होना है तो उसको बोलते हैं साइन एनर्जी। ओके, लाइक साइन एनर्जी बिटवीन टू फ्रेंड्स कंपनीज, उसको बोलते हैं दो दोस्तों या कंपनियों के बीच समान विचार धारा तथा तालमेल होना, उसको बोलोगे आप क्या, साइनर्जी बोलेंगे। नेक्स्ट है सिम्फोनी। सिम मतलब होता है सेम, एंड फोनी मतलब साउंड। सिम्फोनी मतलब एक जैसा जहाँ पे साउंड होगा, आप उसको क्या बोलेंगे, सिम्फोनी बोलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को क्या बताया कि सिम्फोनी मतलब कि एक एक समान ध्वनि को बोलेंगे, एक जैसी ध्वनि को बोलेंगे सिम्फोनी। यहाँ पे भी दे रखा है सिम मतलब सेम एंड फोनी मतलब साउंड, मतलब कि जो एक समान ध्वनि होंगी, हैविंग सेम साउंड, एक एक ध्वनि को बोलेंगे। एयर इज फिल्ड विद सिम्फोनी ऑफ क्रुक्स। नेक्स्ट वर्ड है साइनगॉग्यू, मीटिंग एट द सेम प्लेस, एक ही सेम जगह पे मिलना। बाय जिविज, एक स्थान पे यहूदियों की सभा को बोलते हैं साइनगॉग्यू। वी गो टू साइनगॉग्यू एवरी सबॉट। नेक्स्ट है सैंडिकेट। नेक्स्ट है सैंडिकेट, अ बॉडी ऑफ बिजनेस पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर सेम पर्पज, यानी उद्योगपति के समूह द्वारा एक ही उद्देश्य के लिए काम करना को बोलते हैं सैंडिकेट, यानी वी कुड सैंडिकेट एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब एक जैसी चित्र को बोलेंगे, एक जैसे आकार को बोलेंगे क्या, सिमेट्री। हैविंग द सेम शेप ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक आकार का होना उसको बोलते हैं सिमेट्री, एक जैसा होना। जैसे कि कंसिडर द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर। नेक्स्ट है सिंपोजियम, अ गैदरिंग ऑफ सेम काइंड ऑफ पीपल, एक ही प्रकार के लोगों का जो झुंड होता है, समूह होता है, भीड़ होता है, फॉर डिस्कसिंग द सेम पर्पज, और एक ही उद्देश्य को डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं सिंपोजियम। एक ही समान प्रकार के लोगों द्वारा एक जगह पर समान उद्देश्य के लिए संगोष्ठी होती है, उनको बोलते हैं क्या, सिंपोजियम बोलते हैं। नेक्स्ट, द टॉपिक ऑफ दिस ईयर्स सिंपोजियम इज प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है सिंपैथी। सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति, क्या होता है,
मतलब पैथी मतलब फीलिंग्स एंड सेम मतलब क्या हो जाएगा, सेम मतलब क्या हो जाएगा, सेम। तो एक जैसी फीलिंग्स को क्या बोलोगे आप, सिंपैथी बोलोगे, सहानुभूति बोलेंगे। द एक्ट ऑफ फीलिंग सेम इमोशन एज अनदर, सहानुभूति। द एथलीट्स गेट लिटिल सिंपैथी फ्रॉम डेमोक्रेट्स, जो डेमोक्रेट्स होते हैं, जो